पेरिस, मार्च 1314। सीन नदी के बीच एक छोटे से टापू पर हवा में धुएं और विश्वासघात की गंध है। एक बूढ़ा आदमी जो 7 साल की यातनाओं से टूट चुका है लेकिन जिसकी रूह अभी भी बागी है, फ्रांस के राजा की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। वह मरने वाला है, लेकिन वह चुप रहने वाला नहीं है। वे पश्चिमी दुनिया की पहली स्पेशल फोर्सेज थे। वे आधुनिक बैंकिंग के निर्माता थे और सुबह की एक ही छापेमारी में वे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शिकार बन गए। यह कहानी है पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन की। साल है 1119। पहले धर्म युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन यह जीत बहुत नाजुक है। यरूशलेम जाने वाले रास्ते कत्लगाह बन चुके हैं। पवित्र शहर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को डाकू जब चाहे लूट लेते हैं और मार डालते हैं। पवित्र भूमि को एक ढाल की जरूरत थी। अब प्रवेश होता है ह्यूजेस डी पेंस का। वह और उसके 8 रिश्तेदार यरूशलेम के राजा बाल्डविन द्वितीय के पास एक क्रांतिकारी विचार लेकर जाते हैं, योद्धाओं का एक धार्मिक समूह। ऐसे साधु जो सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, बल्कि ईसा मसीह के लिए कत्ल भी करते हैं। राजा उन्हें टेम्पल माउंट पर मुख्यालय देते हैं, ठीक सुलेमान के मंदिर के खंडहरों के ऊपर। उन्होंने खुद को गरीब साथी सिपाही कहा। उनकी प्रसिद्ध मुहर पर एक घोड़े पर 2 आदमियों को दिखाया गया था जो उनकी घोर गरीबी का प्रतीक था। लेकिन वह गरीबी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। भले ही दुनिया उनके भाले और तलवार से डरती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार असल में कागजी कार्रवाई थी। नाइट्स टेम्पलर ने आधुनिक चेकिंग अकाउंट के पूर्वज का आविष्कार किया। यह ऐसे काम करता था। एक तीर्थयात्री लंदन के टेम्पल चर्च में अपनी संपत्ति जमा कर सकता था और बदले में एक कोडेड पत्र ले सकता था। महीनों बाद यरूशलेम पहुंचने पर वह वहां के टेम्पलर्स को वह पत्र दिखाता और अपने पैसे वापस ले लेता। उन्होंने दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाई थी। वे ईसाई जगत के खजांची बन गए। 1250 के दशक तक उनके पास पूरे यूरोप में 9000 जागीरें थीं। उनका अपना निजी समुद्री बेड़ा था, यहां तक कि वे राजाओं को भी कर्ज देते थे। वे राज्य के भीतर एक राज्य थे, अछूते, या कम से कम वे ऐसा ही सोचते थे। 1291 इकरे का पतन। क्रूसेडर्स को पवित्र भूमि से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दिया गया। सपना टूट चुका है। पवित्र भूमि की रक्षा के बिना टेम्पलर्स ने अपना उद्देश्य खो दिया। फिर भी उन्होंने अपनी दौलत अपने पास रखी और सामंती दुनिया में एक ऐसी स्थायी सेना जिसके पास ईश्वर से भी ज्यादा पैसा हो और लड़ने के लिए कोई युद्ध न हो, बहुत खतरनाक होती है। अब आते हैं फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ, फिलिप द फेयर। वह इंग्लैंड के साथ युद्ध में था। वह कंगाल था और वह टेम्पलर्स के भारी कर्ज में डूबा हुआ था। वह उन्हें पैसे वापस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। फिलिप को एक वजह चाहिए थी। अपने कठपुतली पोप क्लेमेंट पंचम का इस्तेमाल करते हुए उसने झूठ का एक अभियान चलाया। विधर्म, कुकर्म, क्रॉस पर थूकना, बैफोमेट नामक एक कटे हुए सिर की पूजा करना। यह ऑपरेशन मध्ययुगीन रसद का एक मास्टरपीस था। पूरे फ्रांस में गुप्त सीलबंद आदेश भेजे गए जिन्हें एक साथ भोर में खोला जाना था। तारीख शुक्रवार 13 अक्टूबर 1307। एक ही सुबह में हजारों शूरवीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह झटका जबरदस्त था। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस विशिष्ट सुबह का सदमा ही फ्राइडे द 13th से जुड़े हमारे आधुनिक अंधविश्वास का मूल कारण है। इनक्विजिशन की यातनाओं के तहत इंसान दर्द रोकने के लिए कुछ भी कह सकता है। उन्होंने झूठ को स्वीकार कर लिया। 1312 में पोप के आदेश से इस संगठन को भंग कर दिया गया। 18 मार्च 1314 अंतिम ग्रैंड मास्टर जैक्स डी मोले को सूली से बांध दिया गया है। आखिरी पल में वह अपना कबूलनामा वापस ले लेते हैं।
जैसे ही आग की लपटें उनके चारों ओर उठीं, किंवदंती है कि उन्होंने एक अंतिम श्राप दिया। उन्होंने पोप क्लेमेंट और राजा फिलिप को 1 साल के भीतर ईश्वर के सिंहासन के सामने मिलने के लिए बुलाया। पोप क्लेमेंट की 33 दिन बाद मृत्यु हो गई। राजा फिलिप नवंबर तक मर चुके थे। टेम्पलर्स चले गए, लेकिन उनका भूत और उनका सोना इतिहास को हमेशा सताता रहेगा। क्या उन्हें होली ग्रेल मिला था? क्या एक गुप्त बेड़ा स्कॉटलैंड भाग गया? या वे सिर्फ ऐसे सैनिक थे जो अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए थे? सच इतिहास की राख में दफन है। यह था चैनल नेम। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली दास्तान तक अलविदा।